सभी विद्यार्थियों को सुप्रभात। और आप सभी वीडियो देख रहे हो कि नहीं जी? समझ आ रहा है वीडियो? ठीक है, तो आज बेटा हम 4.2 पढ़ेंगे। थोड़ा तबीयत सर्दी बुखार है तो समझो, ठीक है? आ रहा है समझ में? आवाज आ रहा है पीछे तक? क्या रे अमर? प्रश्नावली हम 4.2 पढ़ेंगे ना। 4.2 एक्सरसाइज क्वेश्चन है बेटा कि बहुपद 5x³ माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 को क्या करना है आपको। ये जो बहुपद है इसमें आपको मान ज्ञात करना है, ठीक है? हमारे पास क्वेश्चन यहाँ पे हमें दे दिया बेटा। क्वेश्चन हमारे पास 5x का क्यूब, बोलो बेटा, और माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2। अब इसमें जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर मान रखना है, ठीक है? जहाँ पर एक बार क्या लिखा है, x बराबर 0 और एक बार x बराबर 1 और x इक्वल टू -2 और है। ये तीन चीज जो है एक बार आपको पुटअप करना है, ठीक है बेटा? इधर देखिए तिवारी जी, हल करते हैं, ठीक है? हमारे पास जो क्वेश्चन है इसको हम लिखते हैं, ठीक है? 5x³ माइनस 2x का स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। तो एक बार हम क्या करेंगे, x बराबर 0 रखने पर, क्या रखने पर? 0 रखने पर, ठीक है? जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर क्या रखेंगे बेटा? 0। तो 5 और x की जगह 0 रखेंगे। गुणा में है तो 0, क्यूब है तो क्यूब रखने की जरूरत नहीं क्योंकि 0 का क्यूब ही होता है, ठीक है? चलो रख दे रहा हूँ, ठीक है? माइनस 2 x की जगह क्या रखोगे? 0। स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस 3 और x की जगह 0 माइनस 2। 5 0 जा कितना होता है? 0 और 2 0 जा 0 3 0 जा 0 और लास्ट में माइनस 2 बचा तो इसका आंसर -2 का, बाकी सब 0 हो जाएंगे गुणा के। तो ठीक है, समझ में आया? यस सर। अब आपको बेटा x की जगह क्या रखना है? 1 ठीक है, x बराबर माइनस प्लस 1 है ना, ठीक है? 1 रखने पर तो 5 x की जगह 1 का यहाँ क्यों बेटा, ये गुणा में है, यहाँ पे गुणा ही डाल देता हूँ, ठीक है? ऐसे चलो, ठीक है? फिर माइनस 2x की जगह 1 का स्क्वायर प्लस 3x की जगह 1 माइनस 2। तो बेटा एक का क्यूब कितना होगा? एक ही होगा। एक के ऊपर चाहे आप 1000 लिख दो, पावर दे दीजिए, उसका मतलब एक ही होता है, ठीक है? तो 5 एकम माइनस 1 का स्क्वायर एक ही होगा और 2 एकम 2 और 3 एकम -2। समझ आ रहा है? 5 में 3 बेटा जुड़ेगा तो 5, क्योंकि ये भी प्लस में और 3 भी प्लस में, तो 5 में 3 जोड़ो कितना होगा? 8, ठीक है? 8 हो गया। और 8 में आप 4 घटाइए, कितना होगा? ये भी -2, ये भी -2, कितना होगा? 4 हो गया, -4। तो 8 में आप -4 घटाइए, कितना होगा? +4 होगा कि नहीं? समझ आ रहा है? ठीक इसी प्रकार बेटा एक और जो वैल्यू आपको पुट करना है, ठीक है? x बराबर -2, ठीक है ना? तो देखिए 5, ये तीसरा है ना, ठीक है? 5 लिखिए, x की जगह क्या डालो बेटा? -2 का स्क्वायर, ये जगह छोटा हो जाएगा, मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, ठीक है? देखो, ठीक है? x बराबर -2 रखता है तो 5 और बेटा x की जगह -2 का स्क्वायर -2 x की जगह -2 का स्क्वायर प्लस 3 x की जगह -2 और लास्ट में क्या है? -2, ठीक है? तो देखिए 5 गुणा -2 का स्क्वायर कितना होगा? 4 होता है। -2 का, अच्छा यहाँ पर क्यूब है ना, यहाँ क्यूब है ना, ये तो यही है क्यूब। तो -2 का क्यूब क्या होता है? वो होता है -8। क्या होगा? मतलब -2 का गुणा कीजिए तो -2 गुणा -2, तो पहले माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। समझ में आया? फिर -2 का स्क्वायर क्या होगा? -4 -2 का स्क्वायर -4 कैसे होगा कृष्णा? वो तो +4 होगा। देखो माइनस माइनस प्लस और 2 दूनी 4, ये एक माइनस कटेगा, गुणा हो जाता है यार, तुमको समझ नहीं आ रहा है? -2 का गुणा करो -2 के साथ तो 2 दूनी 4 हो गया और माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ठीक है? तो यहाँ भी क्या आ जाएगा? यहाँ पर होगा 4 और ये माइनस का, ये वाला माइनस, ठीक है? प्लस माइनस 3 दूनी माइनस, ठीक है? 5 अट्ठे माइनस माइनस माइनस, मतलब तीनों को जुड़ेगा, ठीक है? 6 में 4 जोड़ो कितना होगा? 10 में 2 जोड़ो और 40 में 12 जोड़िए, क्योंकि माइनस माइनस प्लस तो -52। देखो तो आंसर यही सब है क्या? 56 है? कहीं पर कुछ गलती हो गया क्या?
5 अट्ठे 40। अरे 2 का स्क्वायर 4 और सॉरी यहाँ पर है ना, 2 का स्क्वायर 4 हो गया और 4 दूने 8, ठीक है ना। आप जोड़िए देखिए 8 से कितना हुआ 14 और ये 16, ठीक है। और 16 में आप 40 जोड़िए कितना हुआ, तो -56 आया होगा आंसर, आया है ना। ठीक है, ये सब मैच के लिए आया है कि नहीं, आ गया है। नोट करें इसको। प्रश्न 4.2 का दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रत्येक बहुपद के लिए p का वैल्यू 0 रखना है, एक बार -1, एक बार +2, फिर एक बार +3, ये सब आपको रखना है और आपको वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है बेटा। तो चलिए देखिए यहाँ पे दूसरा का पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए मान क्या करें हैं p का नहीं, यहाँ पर जो वैल्यू आएगा उसका एक बार 0 होना चाहिए, एक बार क्या रखने के लिए बोल रहा है, हाँ -1, फिर और एक बार +2, एक बार +3, ये सब ठीक है, यही सब बोला है ना। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है, दूसरा का बताइए। पहला बोलो ना बेटा, 4x तुम लोग को बोलना पड़ता है यार, बोलो, बोलता हूँ समझ नहीं आता है तुम लोग को, चुपचाप बैठे रहते हो। बोलिए 4x क्यूब सीधे px में कुछ नहीं लिखा है, बोला सर ये यार। हाँ तुम 9th क्लास में पढ़ रहे हो प्रियांशु, अक्कल नहीं है। और पूरा क्वेश्चन बोलते हैं px को, कौन बोलेगा px इक्वल टू हाँ 4x क्यूब हाँ प्लस 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। हल्ला करने के लिए बोलोगे, बहुत हल्ला करोगे, तुम सबको बोल रहा हूँ, खास करके अमर कुमार। चलिए एक बार क्या रखेंगे, p का वैल्यू सॉरी x की वैल्यू जहाँ जा देखो p 0 है, मतलब ये वाला वैल्यू x है, ठीक है। तो p 0 रखने पर, ठीक है, x का मान 0, यहाँ भी x का मान क्या होगा 0 का क्यूब 2x का मान 0 का स्क्वायर -3 और ये 0 ये +2, समझ आया। यस सर। तो कुल सभी 0 है तो ये तो वैसे ही खत्म हो 0 हो जाएंगे, ठीक है। आंसर होगा +2, समझ में आया कि नहीं आया बेटा। ठीक है, 4 शून्य 0, 2 शून्य 0, ठीक है। 0 का किसी के साथ भी गुणा होता है तो वो 0 होता है, ठीक है। और क्या रखना है इसके बाद, b का मान -1, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन हमारा तो यही है, तो एक बार 4 लिखिए, 4 के बाद ये एक आंसर है ना हमारे पास ये, ठीक है। x की वैल्यू -1 रखना है, क्यूब का क्यूब प्लस 2, x की जगह -1 फिर स्क्वायर फिर -3 -1 और +2, समझ आया। इस क्वेश्चन में हम -1 डालेंगे, ठीक है बेटा। -1 का क्यूब कितना होता है, -1 ही होगा, और 4 एकम तो -4 होगा ना वो। -1 की स्क्वायर क्या होगा +1 और 2 एकम माइनस 3 एकम, ठीक। अब देखिए ये -4 है, ये +2 ये +2, तो ये जो है क्या होगा, 2 और 2 जोड़ने पर 4 होगा, ये 4 इस -4 से कटेगा, यहाँ पर होगा +3 इसका आंसर। समझ आ रहा है आप लोग को, आया कि नहीं। अब एक बार क्या पुटअप करने को बोल रहा है 3, ठीक है। p की वैल्यू क्या डालना है, अच्छा 2 डालना है ना, ठीक है। चलिए 2 रख देते हैं। तो क्वेश्चन है यहाँ पर 4 x की जगह 2 का क्यूब प्लस 2 x की जगह 2 का स्क्वायर होगा, यहाँ पे -3 यहाँ पे 2 और ये +2, समझ आया। 4 2 का क्यूब क्या होता है 8 प्लस, ठीक है, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 और 4 दूने 8, ठीक है, -3 दूने 2, समझ आया जी, ठीक है। 8 चौक कितना होगा 32 प्लस 8 -6 प्लस 2, समझ गए। 32 में 8 जोड़ो कितना होगा 40, 40 में आप 6 घटा दीजिए कितना होगा 36 में 2 जोड़ो 38 होगा ना, कितना होगा 36 है। 32 में 8 जोड़िए कितना होगा 40, 40 में 6 घटाइए कितना होगा 34 होगा, और 34 में फिर 2 प्लस करो 36, आंसर इसका 36, समझ में आया। एक क्वेश्चन हम यहाँ पे बना देते हैं, ठीक है। p का वैल्यू क्या पुटअप करना है 3, आ रहा है समझ में। तो क्वेश्चन क्या है यहाँ पे 4 x की जगह 3 का क्यूब रखिएगा प्लस 2 x की जगह 3 का स्क्वायर -3 फिर 3 प्लस 2, समझ में आ रहा है आप लोग को। आगे देखिए 3 का क्यूब क्या होगा बेटा
27। वेरी गुड। इस क्लास में सिर्फ प्रियांशु गिरी ही होशियार है। प्रियांशु केवल तो बस पेन पेन को चलिए 3 की स्क्वायर क्या होगा, स्क्वायर क्या होता है, और 3 तिया +2। समझ आया यहाँ तक? 27 में 4 का गुणा कीजिए कितना होगा, 108। वेरी गुड। ठीक है, और 2 निया 18। 9 में 2 घटेगा तो 7। ठीक है, 108 में 18 जोड़ी कितना होगा, 126 में 7 घटाइए कितना होगा, 119। चेक करें इसका आंसर 119। ठीक है, सबका आंसर मैच करो तो मैच करो एक बार। 2 2 3 36 60। प्रश्नावली 4.2 का दूसरा क्वेश्चन बोलिए क्या है क्या? हाँ पी, ये तो 0 ही है तो इसको मिटा दिया आप। ठीक है, और पी का मान क्या है यहाँ पे, -1। फिर एक बार यहाँ पे 2 है और एक बार 3, यही है ना? चलिए +1 तो नहीं है ना? ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है बोलिए? P ब्रैकेट R R ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू हाँ ब्रैकेट R -1 है क्या? यस सर, और ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट ऑन R+1। ठीक है, देखिए यहाँ पर P के बगल में जो है उसका मतलब वो R है, वो क्या है वो, तो जहाँ जहाँ पर R है एक बार 0 रखना है, एक बार -1, एक बार 2, एक बार 3। ठीक है, तो एक बार P का मान 0 रखने, R का मान 0 रखने पर, ठीक है, तो क्या होगा देखिए P0 इक्वल्स टू, यहाँ पे R का मान 0 माइनस, इस एक फार्मूला बनना है यहाँ पर, देखिए इसको ऐसे भी बना सकते हो, ठीक है, a माइनस बी, a प्लस बी क्या होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो r की जगह 0 का स्क्वायर होगा और -1 के स्क्वायर तो 1 ही होगा। ठीक है ना, आ रहे समझ में? ठीक है, तो इसका आंसर होगा -1। क्या होगा, -1। समझ में आपको? अब एक बार क्या रखना है आपको, p का वैल्यू -1 पुट अप करना है। आ रहा है समझ में? ठीक है, तो आपके पास प्रश्न तो यही है, r² -1। ठीक है, तो r का वैल्यू -1 के स्क्वायर रखिए, फिर ये आपका एक, तो -1 के स्क्वायर क्या होता है, +1 होगा, और ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस और माइनस 0 आएगा यहाँ पे, इसका आंसर क्या होगा यहाँ पे 0। अब एक बार p का मान क्या रखना है, 2। समझ में आ रहा है जी? ठीक है, और r² -1, तो r की जगह 2 का स्क्वायर -1, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 में घटाओ, इसका यहाँ पे 3 हो गया। अब यहाँ पे 3 रखने पर, ठीक है, r² -1 में, तो यहाँ पे देखिए r का वैल्यू क्या है, यहाँ पे 3 रखना है हमें, ये सभी r यहाँ पे बराबर। चलो ठीक है, अलग से लिखते हैं, चलो ठीक है ना। r का वैल्यू क्या है, 3 का स्क्वायर -1, 3 का स्क्वायर क्या होगा, 9 में 1 घटाइए कितना होगा, 8। समझ में आया? चेक करो तो ये सब आया है कि नहीं? यस सर। हमारे समझ में आ रहा है? ठीक, नोट करें इसको भी। चलिए दूसरा का तीसरा क्वेश्चन बोले बेटा, एक जन बोलो जल्दी। PT 2/3 2/3 t का स्क्वायर t के स्क्वायर माइनस हाँ 1/3 1/3 t हाँ प्लस हाँ 1/3। ठीक। चलिए एक बार क्या रखना है, t का मान यहाँ पे 0 रखना है। ठीक है, तो चलिए हल करते हैं। 2/3 और t की जगह क्या होगा 0, जहाँ पर भी 0 रहेगा समझ जाना उसका आंसर तो लास्ट वाला ही आएगा। समझ में आ रहा है? यस सर। तो ये 0 के साथ गुणा होगा तो वैसे भी क्या आ जाएगा, सब 0 हो जाएंगे और आंसर होगा 1/3। समझ में आया कि नहीं? अब एक बार क्या रख रहे हैं, -1। ठीक है, तो क्वेश्चन है 2/3 माइनस, अच्छा स्क्वायर है ना ये सब, स्क्वायर माइनस फिर 1/3, फिर यहाँ पर क्या है -1 प्लस 1/3। समझ में आया बेटा? इसका हर समान है, क्या है हर समान है, तो एक बार लिखेंगे ना। -1 की स्क्वायर क्या होता है, प्लस होता है, और 2 एक कम, माइनस माइनस 1 एक कम। ठीक है, 2 3 4, इसका आंसर होगा 4/3। चेक करो तो आया है 1/3, इसके बाद 4/3 आया है ना। अब आपको क्या पुट अप करना है, 2। ठीक है, तो बेटा क्वेश्चन लिख लेते हैं। 2/3 यहाँ पे होगा 2 का स्क्वायर माइनस 1/3, यहाँ पे क्या लिखना है 2, और ये होगा प्लस 1/3। हर समान है तो एक बार लिख लीजिए। ठीक है, 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 दूने 2 एक कम
प्लस 1। समझ आ रहा है ना? यस सर 8 में 2 घटाइए कितना होगा? 6 में 1 जोड़ो कितना होगा? 7 7/3 इसका आंसर। समझे? एक बार 3 डालना है, ठीक है? तो चलिए 3 भी डाल देते हैं, ठीक है? फिर 2/3 यहाँ पर 3 का स्क्वायर माइनस 1/3, यहाँ भी 3 प्लस 1/3। समझ में आ गया? हर समान है तो एक बार लिखें। 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9 दूनी 18, 3 एकम 18 में 3 घटाइए, 15 में 1 जोड़ो 16/3। चेक करो आया है ये सब? देखो जी आया है, ये 7/3 होगा। आ गया ना? इजी है ना बेटा? दूसरा का चौथा प्रश्न बोलिए बेटा। P क्या? P P P bracket हाँ Y हाँ bracket close हाँ bracket on Y square minus Y plus 1 ब्रैकेट बंद, उसके बाद Y plus 1 ठीक। चलिए हल करते हैं। इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। पता है इसको? देखो कैसे y के इसके साथ गुणा, या ऐसे ही बनाते हैं। चलो लास्ट में फिर गुणा कर देंगे, ठीक है? ठीक है, तो एक बार क्या रखोगे? p की जगह y का मान 0, तो ये जितने भी y हैं सब क्या होंगे? 0 होगा। बस यहाँ पे क्या होगा? +1, और यहाँ पर भी क्या होगा? +1। तो एक एक कम का गुणा होगा तो क्या होगा? ये 1। समझे कि नहीं? y का मान 0 हो जाएगा, तो ये 0 0 वैसे ही हो गए, और ये +1 का +1 लिख दूंगा, और ये भी 0 होगा तो 0 + 1 एक ही होगा, और एक और गुणा में है तो एक एक कम 1। अब एक बार क्या रखना है? -1। तो क्वेश्चन है हमारा y की स्क्वायर मतलब -1 का स्क्वायर माइनस, फिर यहाँ पर भी -1 होगा, ये माइनस का भी ये माइनस, अब y का मान भी -1 है तो -1 प्लस का, समझे? फिर यहाँ पर भी देखिए बेटा ये होगा -1 और ये +1। समझ में आए कि आप लोग को? -1 की स्क्वायर क्या होता है? +1 माइनस माइनस, ठीक है? और ये 1। समझ आ रहा है? -1 +1 कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे कुछ बचा? 0 बचा ना, और इसके साथ ये गुणा में है, इसमें है ये, और 1 1 1 कितना होगा? 3 हुआ, और 3 शून्य 0, इसका आंसर 0। समझे कि नहीं? एक बार और बताओ। 1 1 1 3 हुआ, और 3 शून्य, ये -1 +1 कट गया तो 0 बचा, और ये गुणा में है तो 0 शून्य 0। समझ आ गया ना? ठीक। आगे देखिए, अब p का मान क्या रखना है? +2। क्वेश्चन ये है हमारा, ठीक है? y का मान रखना है एक बार 2 का स्क्वायर -2 + 1, और यहाँ पर भी वही 2 + 1। समझ गए? तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस, फिर 2 में 1 जोड़ो कितना हो गया? 3 होगा, और ये 2 में 1 जोड़ो कितना होगा? 3। 4 में 3 घटेगा तो 1, और 3 एकम 3। समझ आ गया? अब p का मान क्या रखना है? 3 रखना है, ठीक है? तो यहाँ पर देखो y का मान 3 रखना है, तो रखिए यहाँ पे 3, अब इसमें स्क्वायर तो स्क्वायर दीजिए, माइनस फिर 3 +1, और यहाँ भी 3 + 1। 3 की स्क्वायर 3 में 1 घटा दो, कितना होगा? सॉरी हाँ घटा दीजिए यहाँ पे सिंपल सा, ठीक है? तो क्या होगा? 2 होगा ना, और 3 में 1 जोड़ो कितना होगा? 4। 9 में 2 घटाओ कितना आएगा? 7, और ये 4 7 चौक 28। चेक करो आंसर कितना है? चेक करो तो ये सब आया है कि नहीं? आ गया ना बेटा? नोट करें इसे भी। दूसरा का 5वां प्रश्न क्या है बेटा? बोलिए। px बराबर x प्लस चलो ठीक, एक बार 0 रखते हैं x की जगह, 0 + 2, तो इसमें 2 में 0 जोड़ो कितना हुआ? 2 ही होगा। अब -1 रखिए एक बार x की जगह, जहाँ जहाँ पर x है वहाँ -1, तो -1 + 2 माइनस प्लस माइनस 2 में 1 घटाओगे तो 1। अब एक बार क्या रखना है? +2, ठीक है? तो रख दीजिए यहाँ पे 2 + 2 कितना होगा यहाँ पे? 4। अब एक बार क्या रखना है? 3 रखना है, तो 3 + 2 = 5। आंसर चेक करवाया है? चेक करें, ठीक, नोट करें इसे भी। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखेंगे ना, क्या है क्वेश्चन नंबर तीसरा? बोलिए। पता करें कि बहुपद के सामने लिखे मान में शून्य है। हाँ पता करें, पता कीजिए कि दिए गए बहुपदों के सामने लिखे मान क्या उनके शून्यक हैं। तो उसका पहला बोलिए क्या है? तीसरा का पहला क्वेश्चन px बराबर हाँ 3x + 1 जहाँ x का मान क्या है? x का मान 1/3 1/3 ये है। 1/3 है कि -1/3 होगा? माइनस ये सर -1/3 क्या है? माइनस नहीं
माइनस तो है जी, -1/3 लिखा है, आप अच्छे से देखिए। थोड़ा ज्यादा ऊपर। ठीक है, -1/3। तो चलिए जहाँ पर x है वहाँ बेटा हम क्या डालेंगे, -1/3 +1। ये 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, -1 + 1, तो -1 + 1 क्या हो, घटेगा तो 0 आएगा, 0 आएगा ना। तो 0 आया मतलब शून्य है, और 0 नहीं आया मतलब शून्य नहीं है। समझ में आया कि नहीं? 0 आया मतलब क्या है, वह शून्य है। ठीक है, तीसरा का दूसरा बोलो। px हाँ बोलो, px x + 2 x + 2, जहाँ x के लिए क्या पुट अप करना है, x - 2 -2। तो x की जगह -2 और ये +2 है, माइनस प्लस माइनस घटेगा तो 0 आएगा, तो ये भी शून्यक है। क्या है ये, 0 आया मतलब शून्यक है। ठीक है, तीसरा का तीसरा बोलो बेटा, px 3x 5x - 4 3x 5 px dx px 5x - 4 5x - 4 x का मान 5/4 5/4 x का वैल्यू। ठीक है, x के लिए क्या पुट अप करेंगे यहाँ पे, 5/4 -4। तो देखो 5 5 6 25, नीचे में 4 आ गया, -4 और नीचे में 1। ठीक है, आ रहा है समझ में? इस कैल्शियम ही लोगे तो भी 0 आएगा भी नहीं है, आएगा क्या, ले भी लेता हूँ चलो। तो 4 और 1 कैल्शियम कितना होगा, 4 और 1 कैल्शियम 4 होगा, 25 एकम और 4 चौक 16, 25 में 16 घटाओ कितना होगा, कितना होगा 9, 9/4। 9/4 0 तो नहीं आया ना, तो ये शून्यक नहीं है, ये शून्यक नहीं है। समझ आ रहा है? और तीसरा का कौन सा नंबर बचा, हाँ तीसरा का चौथा बोलो, क्या है क्वेश्चन, py p py हाँ y स्क्वायर y स्क्वायर -y माइनस वाई y की जगह y के का 1 1 और -1 तो 1 में पुट अप करना है और -1 दो बार पुट अप करना है। ठीक, चलो देखो एक बार हम क्या लिखेंगे, y = 1 रखे, तो क्या रखने पर 1 रखना। तो p1 = y की जगह 1 का स्क्वायर -1। ठीक है, 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है, तो 1 में घटेगा तो वैसे ही 0 हो जाएगा, ये तो होगा ना। 1 का स्क्वायर 1 और 1 - 1 = 0 होगा ना। अब क्या है, y बराबर क्या है, -1 रखने पर, क्या रखने पर, ठीक है, तो p -1 = -1 का स्क्वायर -1, तो -1 के स्क्वायर क्या होता है, +1 होता है, और ये -1 1 1 कैंसिल, तो ये भी 0 होगा ना। तीसरा का ये चौथा। अब तीसरा का पांचवा बोलो, pt ब्रैकेट ओपन t + 1 p + 1 ब्रैकेट क्लोज pt लिखे हो क्या, हाँ t यार t + 1 है यार, t + 1 और t - 1 ये है ना, नहीं तो t - 2 t - 2। ठीक, ये है क्वेश्चन। और क्या है, t t की जगह क्या पुट करना है, +1 हाँ +1 और -2 दो बार पुट अप करना है। ठीक है, तो चलिए एक बार t बराबर +1 रखने पर, ठीक है ना। तो यहाँ 1 + 1 हो गया, और यहाँ 1 - 2 1 1 2 हो गया, और 2 में 1 घटेगा तो कितना होगा, -1, और प्लस माइनस माइनस 2 एकम 2, लेकिन -2 होगा। समझ आया, आ रहे समझ में आपको? ठीक है, अब t की जगह क्या पुटअप करना है, -2। तो यहाँ पे करके देख रहा हूँ -2। ठीक है, क्वेश्चन है तो ये -2 + 1, और यहाँ भी -2 - 2। तो -2 + 1 में घटेगा तो -1 होगा, -1 होगा ना, और -2 - 2 जुड़ेगा तो -4 होगा। और ध्यान देखो, -2 - 2 -4 हो गया जुड़ने पर, और ये -4 का गुणा होगा -1 के साथ, तो -2 में 1 घटेगा तो -1 होगा, तो माइनस माइनस प्लस और 4 एकम 4। नहीं समझ आया? हाँ ये माइनस करो। देखो, अब एक बार हम इस क्वेश्चन में t की जगह लिखेंगे -2, तो t की जगह -2 प्लस का प्लस, 1 की जगह 1, t की जगह -2 माइनस का -2 की जगह 2, माइनस 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 4 हो गया, -2 -2 -4 हुआ, -2 में 1 घटेगा तो -1 होगा, तो इसमें का माइनस इसमें की माइनस से गुणा होकर प्लस हो गया, और 4 एकम 4। अब देखो ये पूछ रहा है शून्यक है कि नहीं, तो देखो ये शून्यक है, ये भी शून्यक है, लेकिन पांचवा का ये शून्यक नहीं है। यहाँ पर -2 आ गया है आंसर, और यहाँ पे 4, तो ये शून्यक नहीं है। समझ में आ गया? और क्वेश्चन है इसमें क्या, हाँ और है, हाँ बोलो कितने को है, और तो बोलो
अब बोलो ना यार। P पी पी एक्स equal to पी एक्स है ना? हाँ। equal to नहीं LX अरे यार तुम लोग 9th पढ़ रहे हो, क्वेश्चन देख देख के भी बोलना नहीं आ रहा है तुम लोग को। एल एक्स प्लस ए, ठीक है, जहाँ पर ये बोल रहे हैं x की जगह आपको पुटअप करना है माइनस एम अपॉन एल, ठीक है। तो p माइनस एम अपॉन एल, ठीक है, एल x की जगह पुटअप होगा माइनस एम अपॉन एल और ये प्लस एम, ये एल कैंसिल हो गया, माइनस एम प्लस एम, तो माइनस प्लस माइनस एम एम घटेगा तो जीरो, ये शून्य है बेटा, समझ में आ गया? इजी है, ठीक है कि नहीं इजी? और छठवा को मैं इस साइड बता रहा हूँ, ठीक है। छठवा क्वेश्चन, P पी ब्रैकेट सातवां में है ना, सातवां। पी के बाद क्या है? ब्रैकेट में R हाँ equal to हाँ 3R square 3r² minus 1 हाँ R equal to वो क्वेश्चन क्या बोलते आर का आपको मान पुट अप करना है 1/√3 माइनस 1/√3 है ना, और एक बार प्लस 1/√3, यही है, ठीक है। चलिए देखते हैं, ठीक है। p माइनस 1/√3 और 3 और r की जगह पुट अप होगा माइनस 1/√3 स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। देखो माइनस 1 की स्क्वायर क्या होगा, प्लस 1 होता है, तो 3 एका 3, और देखो बेटा स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा ना, स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये 3 और 3 कट जाएगा फिर, ठीक है ना। और ये माइनस 1 की स्क्वायर प्लस 1 और माइनस 1, तो ये भी तो जीरो हो गया ना, नहीं समझे? बस ध्यान समझना, देखो माइनस 1 की स्क्वायर प्लस 1 होगा, और ये √3 है, और इसके स्क्वायर करोगे तो यहाँ पर 3 आएगा, स्क्वायर से रूट कट गया, तो ये वाला 3 इस 3 से कट गया, और ये जो प्लस 1 था प्लस और माइनस 1, तो प्लस माइनस माइनस 1 में घटाओगे तो जीरो, समझ में आ गया? अब एक बार क्या डालना है, 1/√3, ठीक है। चलिए उसको रखते हैं, ठीक है। p की जगह क्या रहेगा, 1/√3, ठीक है। तो क्वेश्चन देख लीजिए, 1/√3 का स्क्वायर माइनस 1, तो देख लो बेटा यहाँ भी वैसे 1 के स्क्वायर लिख दो, क्या 1 के स्क्वायर 1, और इसका होगा 3 माइनस 1, ये कट गया, तो 1 माइनस 1 ये भी क्या हो गया, जीरो, जैसा ये यहाँ पर हुआ है, समझ आ रहा है? इजी है ना, यहाँ पर वैसे छुआ इनडायरेक्ट लिख दिया, समझ गए ना? ये भी बेटा शून्यक है, ठीक है ना, ठीक, नोट करिए इसको। चलो चौथा का क्वेश्चन बेटा, बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए, ठीक है बच्चे लोग। चौथा का पहला बोलो बेटा, क्वेश्चन चौथा का पहला, P p ब्रैकेट x हाँ equal to हाँ x plus 6 x प्लस 6, हल करेंगे बेटा। px इक्वल्स टू x प्लस 6, शून्य लेना है तो बराबर में जीरो लेना है बेटा, क्या लेना है, प्लस 6 उधर गया तो क्या होगा, ये इसका आंसर चेक कर लें, -6, ठीक है। चौथा का दूसरा बोलो क्या है, p ब्रैकेट x हाँ equal to हाँ x minus 6 x माइनस 6, इधर भी वही लेना है बेटा, x माइनस 6 बराबर जीरो, तो उधर गया तो ये प्लस 6, माइनस 6 उधर गया तो प्लस 6, समझ आया? चौथा का तीसरा बोलो, p ब्रैकेट y हाँ equal to हाँ 5y क्या 5y 5y ऐसे, और कुछ नहीं है, ठीक, कुछ नहीं करो, 5y इक्वल्स टू 0, तो y ये 5 इधर गुणा में उधर गया तो भाग में होगा, ऐसे होगा ना, और 5 तो हम ये शून्य, चेक करो इसका आंसर 0 है कि नहीं, इसका भी 0, इसका 6, इसका माइनस आया है, आया है ना। चलो चौथा बोलो बेटा, p p ब्रैकेट में t हाँ equal to हाँ 80 हाँ a और t, कॉमा हाँ बस हो गया, और कुछ नहीं होगा, a नॉट इक्वल t ऐसे कुछ लिखा, नॉट इक्वल 0, चलो ठीक, तो a t इक्वल्स टू 0 बेटा, और a और 0 और ये t, ठीक है, ये दो t गुणा में इधर गया तो भाग में होगा, और t सुना शून्य, चेक करो ऐसी है, 0 आया है, आया है ना। और चौथा का पांचवा बोलो क्वेश्चन क्या है, p p ब्रैकेट में r हाँ equal to cr cr plus d प्लस d, ये कौन सा क्वेश्चन है, अच्छा
चलो देखो, कुछ नहीं करना बेटा, आर को छोड़िए, यहाँ पे प्लस डी इधर गया, सॉरी सी आर प्लस डी इक्वल्स टू 0, ठीक है। आर का वैल्यू निकालेंगे बेटा, यहाँ पे प्लस डी इधर गया तो माइनस डी होगा, यस सर। ठीक है, नीचे में सी। और सी उधर ट्रांसफर हो गया, क्या हो गया भाग में, ठीक है। चेक करो तो माइनस डी कौन सी है, यस सर। ठीक। और क्या है बताओ, छठा क्वेश्चन, P टी ब्रैकेट में U इक्वल टू 3U 3u माइनस 6 -6, u को यहीं पे छोड़िए, देख पूरा लिख लो, 3u -6 इक्वल्स टू 0, ठीक है। u यहीं पे छोड़िए, -3 उधर गया तो -6 उधर गया तो +6, 3 गुणा में इधर गया तो भाग में, 3 एकम 3, 3 दूने 6, तो u का मान होगा 2। समझ में आया? यस सर। और चौथा में और क्वेश्चन है, यस सर। बोलो। R ये सातवां होगा ना, r ब्रैकेट में S अरे टी आर होगा ना, ये होगा सर आर है। अच्छा आर है, सीधे आर ब्रैकेट में एस। ब्रैकेट डालो। ऐसे, हाँ ठीक, बोलो। इक्वल टू हाँ 2S हाँ प्लस 3 ठीक, तो कुछ नहीं करना, आर एस 2s प्लस 3 बराबर 0, एस का मान निकालो, प्लस 3 इधर गया तो -3, और 2 गुणा में इधर गया तो भाग में। आठवां भी है, यस सर। बोलो। P टी ब्रैकेट में R इक्वल टू √5 √5 माइनस X माइनस एक्स। x, यहाँ आर है यार, तुम आर बोलते हैं यार, एक्स बोला है सर। ये भी x होगा ना, हाँ एक्स ही बोला है। अच्छा मैं आर तुमने टी आर बोला हो, नहीं एक्स बोला, ब्रैकेट में एक्स बोला। एक्स एक्स। चलो ठीक है, तो देखिए पी एक्स इक्वल्स टू √5 माइनस एक्स इक्वल्स टू 0। अब √5 माइनस एक्स इधर गया तो प्लस एक्स हो गया, यस सर। और एक्स का मान √5 आगे हो गया, ठीक है। यस सर। ठीक है बेटा, यस सर। समझे। और चौथा का 9 नंबर बोलो, Q क्या क्यू Q Q Q Q क्यों यस सर। ऐसे, यस सर। सर। और यस सर। यस सर। और क्या है, ब्रैकेट T ब्रैकेट पी इक्वल टू 1/2 1/2 T हाँ माइनस टी। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। 2/3 ठीक है। हाँ तो देखिए ये जी यहाँ पे गुणा में है ना, यस सर। ये माइनस सॉरी ये 1/2 गुणा में -2/3 जो है इधर क्या है, जगह छोटा पड़ जा रहा है, रुको नहीं एक मिनट, एक बार लिख रहे हैं, ठीक है। क्यू टी 1/2 टी -2/3 और 0, ठीक है। अब देखो -2/3 उधर जाएगा तो प्लस में होगा ना, तो टी इक्वल्स टू क्या होगा +2/3, और एक गुणा में इधर गया तो भाग में, 2 भाग में ही है तो इधर गया तो गुणा में, और एक इधर गुणा में। समझ में आया कि नहीं? यस सर। एक भाग में और 2 गुणा में, ठीक है। तो क्या होगा 2 दूनी 4, टी का मान होगा 4/3। चेक करो तो यस सर। यस सर। ये इस क्वेश्चन आपका एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट होता है। मिलते हैं कल एक नए एक्सरसाइज के साथ, ठीक है। यस यस सर। सर।